प्यारे मित्रों, क्या आप भी चाहते हैं एक सफल और महान क्रिकेटर बनना? तो आज मैं आप लोगों के सामने भारत के अत्यंत सफल क्रिकेटर्स मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली की कुंडली की विवेचना करूंगा और बताऊंगा कि वे कौन से योग इनकी कुंडली में है जिससे ये लोग इतने सफल और महान क्रिकेटर बन पाए। मित्रों, अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मित्रों, क्रिकेटर बनने के लिए कुंडली में कुछ भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें से पहला भाव है लग्न। लग्न किसे कहते हैं? तो लग्न कहते हैं इसे, ये लग्न भाव है। लग्न, यहाँ से लग्न, यहाँ से गिनती शुरू, ये लग्न भाव है अर्थात प्रथम भाव से, प्रथम भाव भी कहते हैं। यहीं से काउंटिंग शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप जानते हैं कुल 12 भाव होते हैं। 12 भाव और 12 ही राशियां होती हैं। तो मित्रों, तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि कौन कौन से भाव महत्वपूर्ण हैं जो आपकी कुंडली में महत्व रखते हैं एक क्रिकेटर बनने के लिए। तो पहला भाव हो गया ये। फिर तीसरा, 1 2 3, तीसरा भाव। तीसरा भाव मित्रों बाहुबल, यानी हाथों का होता है। आप क्रिकेट हाथ से ही बैट पकड़ के खेलते हैं या बॉलिंग करते हैं तो हाथ से ही करते हैं, तो हाथों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे तीसरा भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार तीसरे के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन 12 भावों में पहला भाव, तीसरा भाव, पंचम भाव। पंचम भाव मित्र प्रतिस्पर्धा का है, कंपटीशन का है और प्रतिस्पर्धा का, क्योंकि ये भाव है, कंपटीशन का भाव है और आप अपने प्रतियोगी के टक्कर में, प्रतिपक्षी के टक्कर में कितना टक्कर दे पाते हैं, ये पंचम भाव से देखते हैं। छठे भाव से संघर्ष देखते हैं और आपका अपोनेंट देखते हैं। आप कितनी, आपके अंदर संघर्ष, जूझने की, जुझारूपन कितना है आपके अंदर, वो इस भाव से देखते हैं। और सबसे मुख्य भाव है दसम। दसम भाव से अगर आपका 1 3 5 6 का संबंध दसम से बन रहा है तो आपका प्रोफेशन, आपका जो कार्य क्षेत्र होगा वो क्रिकेट से संबंधित, खेल से अगर से होगा लेकिन मेनली क्रिकेट से संबंधित होगा। अब एक बात और भी आती है मित्रों कि कैसे इन सारे भावों को देखा, और भावों को, अब ग्रहों की बात आती है। तो ग्रहों के लिए प्रथम भाव का कारक मंगल या सूर्य, तीसरे भाव का कारक मंगल, पांचवें भाव का कारक बृहस्पति, छठे भाव का कारक शनि और 10वें भाव का कारक शनि या बृहस्पति। इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन भावों के संबंध में। अब अगर तीसरे भाव का संबंध तीसरे भाव से बन जाए, पांचवें भाव का संबंध पांचवें भाव से बन जाए, छठे का छठे से और इन सब का 10वें से बन जाए, तो या फिर 3 5 6 10 आपस में संबंधित हो, एक दूसरे 3 5 6 ये एक दूसरे को देखें या इनसे संबंध बनाएं, तो कहीं ना कहीं ये एक योग बनता है आपकी कुंडली में क्रिकेटर बनने का। आप क्रिकेटर बन सकते हैं। तो अब आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि कैसे जो है वो हम देखते हैं कि कुंडली में योग है कि नहीं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारी कुंडली है
वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ लग्न की कुंडली है। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। अब मित्रों सब मान लीजिए आपका चंद्रमा यहीं, चतुर्थ राशि कौन सी होती है? कर्क का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। यहीं चंद्रमा बैठ जाए, चंद्रमा यहीं बैठ जाए, या चंद्रमा यहाँ 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 बैठ जाए, तो आपका जो है ये एक सिग्नल होता है, एक सिम्टम होता है, बताने का सिग्नल होता है कि हाँ आप जो क्रिकेट से जुड़ सकते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हो सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे बुध का लेते हैं। अगर बुध यहाँ का बुध ले लें, बुध यहाँ बैठे हों, यहाँ बैठे हों, यहाँ बैठे हों, यहाँ बैठे हों, या यहाँ बैठे हों, तो भी ये योग बन जा चुकी। एक 6वीं राशि कन्या है। कन्या का मालिक क्या हुआ? बुध, और बुध का संबंध ऐसे बन जाए तो भी ये योग बन जाता है। या यहाँ पे बैठ करके आप देख भी ले, इन भावों को देख ले, या बुध यहाँ बैठा हो तो पंचम को देखेगा, या बुध यहाँ बैठा हो तो छठे को देख लेगा। इस तरह से ये योग बनते हैं। चलिए मैं आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए अब मैं आता हूँ अपने ओरिजिनल टॉपिक पे। आज का मैं आप लोगों से मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को उदाहरण के द्वारा बताऊंगा कि किस तरह से कुंडली में योग बनते हैं एक सफल और महान क्रिकेटर बनने के लिए। आप ये देखिए, पहली कुंडली है, ये कुंडली है सचिन तेंदुलकर साहब की। ये कुंडली है सचिन तेंदुलकर साहब की। ये इस कुंडली में हम देखते हैं क्या क्या खासियत है। तो इस कुंडली को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब देखिए, अब आप देख पा रहे होंगे शनि जो छठे भाव का मालिक है वो दशम में बैठा है। शनि जो छठे 6th हाउस का लॉर्ड है, 10 नंबर मकर राशि होती है, शनि की राशि होती है, वो शनि यहाँ बैठा हुआ है। शुक्र अपने भाव को देख रहा है, इस भाव को, ठीक है। पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हुआ है। पंचम और छठे का संबंध बने। इतने प्रबल योग ही हैं जो आपको सचिन तेंदुलकर क्योंकि जितना ज़्यादा इनका संबंध आपस में बनेगा उतना ही ज़्यादा योग होगा कुंडली में प्रतिस्पर्धा और क्रिकेटर बनने का एक अच्छा योग होगा। अब आपको दिखाते हैं MS धोनी जी की कुंडली। MS धोनी जी की कुंडली में देखिए शनि पंचमेश होके लग्न में बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ का स्वामी मंगल अपने उसको देख रहा है, अपनी ही राशि को। वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? मंगल। मकर का स्वामी कौन है? शनि। शनि यहाँ लग्न में बैठा है, मंगल अपने भाव को देख रहा है। इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं, शनि छठे भाव का भी मालिक है। शनि 2 भावों का मालिक होता है, मकर और कुंभ, वो भी शनि यहाँ बैठा हुआ है। तो ये कुछ मुख्य योग थे MS धोनी साहब की कुंडली में, जिससे वो इतने बड़े क्रिकेटर बन पाए। अब आपके सामने मैं लाता हूँ विराट कोहली जी की कुंडली। विराट कोहली जी की कुंडली आप देखिए तो पंचम का स्वामी मंगल वो क्या कर रहा है? चतुर्थ भाव में बैठ के दशम भाव को देख रहा है, ठीक है। तृतीय भाव का स्वामी शनि लग्न में बैठा हुआ है, ठीक है। और छठे भाव का स्वामी शुक्र
केंद्र में जाके 10वें भाव में बैठा हुआ। ये सारे योग हैं जो आप इनको इतना सफल और महान क्रिकेटर इन लोगों को बनाया। तो ये तो कुछ उदाहरण थे जो आप आशा है आप लोगों को समझ में आया होगी। मेरी ये कुंडली बताने की तरीके में आपको समझ में आया होगा कि कुंडली में क्या क्या योग संयोग होते हैं जिससे ये बनता है। और आप लोगों को अगर ये मेरा वीडियो ज्ञानवर्धक और समझ में आया हो तो आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया।